तो भाई लोग, अगर आप मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स से हटके कोई सुपर हीरोज मूवीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे ही मूवीज शेयर करूंगा। सबसे पहले मूवी की बात करूं तो इसका आइडिया भाई मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा था। मैंने जब इस मूवी का सिर्फ ट्रेलर ही देखा था मुझे लगा था ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसके अंदर एक कैप्सूल का इन्वेंशन होता है भाई, जो कि जो भी इंसान खा लेता है उसको भाई 5 मिनट के लिए एक सुपर पावर मिल जाती है। अब उसको क्या सुपर पावर मिलेगी ये तो उसको जेनेटिक्स पे निर्भर करता है। उसको पहले से पता नहीं होता कि उसको क्या सुपर पावर मिलेगी। कुछ लोग इसको खा के 5 मिनट के सुपर पावर पे आके कुछ ऐसी चीज करते हैं जो कि वह नॉर्मली नहीं कर सकते, और कुछ लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफी क्रिमिनल्स लोगों को भी ये मिलने लग जाता है, और क्रिमिनल्स लोग भी उसको लेके 5 मिनट के अंदर अपने बड़े बड़े क्राइम इजीली कर पा रहे होते हैं। अब कैप्सूल जो होता है आप समझ सकते हो कि एक पॉजिटिव साइड तो उसकी होती है, लेकिन एक नेगेटिव साइड जो होती है काफी बड़ा नुकसान कर रही होती है। तब किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, क्या उस कैप्सूल का राज है? अब वो कैप्सूल की शुरुआत कैसे हुई, कैप्सूल किस तरह से बनाया गया, और क्या उसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह है, यह सब जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी है। भाई इसका नाम है प्रोजेक्ट पावर। 2020 के अंदर ये मूवी आई। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये मूवी का एग्जीक्यूशन थोड़ा ढीला रखा गया है। मूवी का जो आइडिया था वो उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाती है जितना इसके ट्रेलर वगैरह से, लेकिन फिर भी मूवी का जो आइडिया है वन टाइम वॉच बिल्कुल है, जिसकी वजह से मेरी तरफ से आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। ये वाली मूवी अगर आपको देखनी हो तो नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मूवी की बात करूं तो इस मूवी के अंदर जो आप एक्सपीरियंस करोगे भाई आपने किसी और सुपर हीरो मूवी के अंदर नहीं करा होगा। इसके अंदर काफी अमीर बंदा होता है, उसको पता चलता है कि उसके फादर की हाल ही में डेथ हो गई थी, तो उसके पास जितनी भी दौलत होती है उसका वो अकेला वायरस बन चुका होता है। अब उसको अपने फैमिली बिजनेस में किसी तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं है, उसको एक अंदर से खुजली होती है कि मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूं। तो वह अपने रुपए का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है कि चलो एक सुपर हीरो बना जाए, लेकिन उसको खुद को कुछ स्किल वगैरह तो आती नहीं भाई, उसको कुछ आता ही नहीं, बनाना चाकू तक चलाना नहीं आता। तो एक असिस्टेंट होता है जो कि उसको एक सुपर हीरो बनने में मदद करता है। अब किस तरह से इन दोनों की जोड़ी जो होती है, किस तरह से कहानी आगे कंटिन्यू करती है, ये हम इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करते। इस मूवी का नाम है द ग्रीन हॉर्नेट और ये मूवी 2011 में आई थी, और यकीन मानो इस मूवी के अंदर आपका एक्शन तो एक्सपीरियंस करने को अच्छा मिलता ही है, लेकिन इसकी कॉमेडी भाई एकदम नेक्स्ट लेवल थी। भाई ये पहली मूवी थी जो कि मैंने सेथ रोजन की देखी थी, और मेरे को हकीकत में भाई अलग ही बंदा लगा था। भाई इसकी कॉमेडी का लेवल ही अलग है। अगर आप हंसने का मूड नहीं भी हो तो भी आपको हंसी आ जाती है, तो मैं आपको जरूर ट्राई करने को कहूंगा। भाई ये वाली मूवी अगर आपको देखनी हो तो जियो हॉटस्टार पे देखने को मिल जाती है, तो जरूर ट्राई करना भाई। इट्स अ गैस गैस गैस। नेक्स्ट मूवी की बात करूं तो ये वाली मूवी एक ऐसी है जो कि कोई और सुपर हीरो मूवी देखते हुए हम में से हर कोई महसूस करता होगा। इसके अंदर एक डेव नाम का बंदा होता है जो कि एक दिन कॉमिक्स वगैरह पढ़ के काफी ज्यादा सुपर हीरो से ऑब्सेस्ड हो गया होता है। उसको लगता है कि सुपर हीरोज वगैरह कितने ज्यादा कूल होते हैं। फिर उसको एक दिन अचानक से रियलाइज होता है कि सुपर हीरो एक्चुअल में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। फिर इसको एक और खुजली उठती है कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो क्यों ना मैं ही पहला बन जाऊं, और ये बंदा एक ड्रेस सिलवाता है और खुद ही सुपर हीरो बनने निकल जाता है। अब ना तो इसके पास कोई स्किल होती है, ना ही सुपर हीरो बनने का कोई रीजन होता है, सिर्फ कूल बनने के लिए ये सुपर हीरो बनना डिसाइड कर लेता है। अब उसके बाद इसके साथ क्या होता है ये हम इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं, और यकीन मानो भाई ये भी बेहद कॉमेडी मूवी है जिसके अंदर आपको बहुत ही ब्रूट लैशन तक देखने को मिल जाता है। मैंने जब ये वाली मूवी लगाई थी मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि जिस मूवी के अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे से भी लिए गए हैं उसके अंदर इतना बुरता लैशन देखने को मुझे मिलेगा। लेकिन हाँ भाई इसके अंदर है ब्लड वगैरह एकदम तो खुदा खुद उड़ता हुआ दिख रहा होता है। ये वाली जब मैंने मूवी देखी थी मेरे को काफी लंबे टाइम तक ये मेरी फेवरेट मूवी बनी ही रही थी, तो इसलिए अगर आप सुपर हीरोज एक्शन देखना पसंद करते हो तो आपको भी काफी ज्यादा चांस है, आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है केस। 2010 में ये वाली मूवी आई, और इसका अगर आपको पहला पार्ट अच्छा लगे तो इसके टोटल 3 पार्ट है। आप तीनों पार्ट भाई एक एक करके जरूर देखना। फिलहाल अगर आपको ये वाली मूवी देखनी है तो दुर्भाग्यवश किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलती है। ये देखने के लिए भाई आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो यू वाई। नेक्स्ट मूवी की बात करें तो ये मेरे ख्याल से अपने में काफी पॉपुलर मूवी है और शायद बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आज भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने शायद इस मूवी के बारे में सुना भी नहीं है। इस मूवी के अंदर हमको 4 पाक बैग कछुए दिखाए जाते हैं जो कि आदमियों से भी साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। उनके ऊपर कोई म्यूटेशन हो गया होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा साइज में बड़े हो गए होते हैं और इंसानों जैसे चल फिर भी सकते हैं और बात वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ
यहाँ तक कि ये सालों से अंडरग्राउंड रहते हुए आ रहे होते हैं, जमीन के नीचे, जहाँ पे ये अपने आप को कुछ निंजा टेक्निक्स भी सिखाते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन फिर इनके शहर पे एक मुसीबत आती है जो कि सिर्फ यही लोग संभाल सकते हैं। तो किस तरह से ये लोग उस शहर को बचाने की कोशिश करते हैं, ये हमें इस मूवी के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होता है भाई, बेहतरीन एक्शन से भरा हुआ होता है। इसके एक्शन सीरीज के दौरान आप जिस तरह से कैमरा को मूव होते हुए देखोगे भाई, वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। हालांकि इसकी स्टोरी टेलिंग पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा खास काम नहीं करा गया है, लेकिन मुझे ये वाली मूवी काफी ज्यादा पसंद है, खासकर इसके एक्शन की वजह से। इस मूवी का नाम है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। 2014 में ये वाली मूवी आई थी। आप इसका पहला पार्ट देखना, अगर आपको इसका पहला पार्ट पसंद आता है तो इसका सेकंड पार्ट भी जरूर ट्राई करना। उसके अंदर एक्शन थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ये दोनों ही मूवीज आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएंगी, तो जरूर ट्राई करके देखना भाई। लेट्स गो सेव माय ब्रदर्स। नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं तो ये जो मूवी है भाई, मार्वल और डीसी से हटके भाई, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवी मेरे को देखने को मिलती है, जिसके बाद अंदर आपको सुपर हीरो लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। जिसके अंदर हमको 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक दिन थोड़ा घूमते फिरते अचानक से जमीन में एक होल देखते हैं। उसके अंदर जाने के बाद वहां पे एक नीली सी रोशनी देखते हैं, और उस नीली सी रोशनी की वजह से भाई इनके अंदर कुछ सुपर पावर आने लग जाती है। और वो सुपर पावर क्या होती है कि अपने दिमाग से चीजों को हिला डला सकते हैं। अब इनको जब ये शक्तियां मिलती है ना, तो इनको लगता है कि इनके साथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो गई, बहुत ही ज्यादा कूल चीज होगी, और अब इनकी जिंदगी एकदम से बेहतरीन होती चली जाएगी। लेकिन जैसा स्पाइडरमैन ने कहा है, स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई इन लोगों को ये वाली बात बताने वाला कोई होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जो अपनी पावर होती है उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इनसे गड़बड़ होने लग जाती है। अब क्या गड़बड़ होती है भाई, कैसे कैसे कहानी इनकी आगे बढ़ती है, ये तो आप मूवी देख के जानो। लेकिन भाई वन ऑफ द कूलेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, कह सकता हूं कि मैं हॉरिफाइंग मूवी है, जो कि आपको सुपर पावर्स के आपको एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश करती है। इस मूवी का नाम है क्रॉनिकल। ये मूवी 2012 में आई थी। करली आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इसकी कहानी से लेके इसके कैरेक्टर से लेके हर एक चीज काफी अच्छी तरीके से लिखी गई है, जिसकी वजह से मैं आपको जरूर ट्राई करने को कहूंगा ये वाली मूवी भाई। वॉज इट एन एक्सीडेंट एंड्रू? तो यही कुछ मूवीज थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो के दौरान शेयर करनी थी। अगर आपके दिमाग में कोई और मूवी हो तो भाई नीचे कमेंट में जरूर बताना। ये वाली वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अपनी मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में। दिस इज शेरोमनी साइनिंग ऑफ।